जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए ये मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रॉपर अपनी इस क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिएगा, आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार सा सेशन और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके समक्ष लाने वाले हैं। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में क्या बोला है ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट जल और उपचार के दौरान तैरते रहते हैं, तो जैव गैस या फिर होगा आपका कीचड़, नाली या फिर मेल होने वाला है। तो क्या आंसर हो सकता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो साथियों, सभी लोग नोट करिएगा। अगर आप सभी के आंसर आ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान तैरते रहते हैं उसे कहते हैं मेल। ठीक, क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी कहने वाले हैं। अब देखिएगा कि हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट जल और उपचार के दौरान तैरते रहते हैं क्या मेल कहलाते हैं, और इनमें अनेक क्या है आपका अघुलनशील अशुद्धियाँ यो सूक्ष्म जीवों के मृत शरीर होते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि गैसों के अणु का ताप टी पर वर्ग, ठीक है, टी पर वर्ग मध्य मूल जो है, ठीक है, मध्य मूल वेग VRMS, ठीक है, वर्गमूल मूल का एक निश्चित दिशा में वेग क्या होगा। ठीक, चलिए, तो निश्चित दिशा में एक वेग आपको निकालना है और अगर आप सभी का आ पा रहा है कि VRMS अपॉन में 3, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा कैसे। तो वर्ग क्या है, वर्ग मध्य मूल एक निश्चित दिशा में वेग VRMS अपॉन 3 होगा यदि गैस के अणु का जो है ताप, ठीक है, टी पर वर्ग मध्य मूल जो है वेग कितना होगा, तो VRMS होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी गैस का RMS, ठीक है, किसी गैस का दिया है RMS, क्या दिया है, RMS वेग दिया है इसने 300, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक अन्य वर्ग जिसका अनुभार 2 अणु तथा परम ताप पूर्वमान का आधा है। कितना है? पूर्वमान का आधा है। तो बोला है कि RMS चाल क्या होगी, क्या बोला है, RMS चाल क्या होगी, 300 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 600 मीटर प्रति सेकेंड या फिर होगा 75 या फिर 150 होगा। ये आप सभी को बताना है। तो देखिए ज़रा सभी साथी, ठीक है, अब सभी के राइट आंसर अगर हो रहे हैं 300 मीटर प्रति सेकेंड तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक, क्या है आपका, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी गैस का RMS, ठीक है, किसी गैस का RMS वेग जो होगा क्या है आपका 300 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 300 मीटर प्रति सेकेंड है। और एक अन्य गैस का, ठीक है, एक अन्य गैस का अणुभार 2 गुना तथा जो है परम ताप पूर्वमान का आधा है। तो RMS चाल क्या होगी, आधी होगी। क्या होगी साथियों? आधी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिएगा। यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रेक्षण के द्वारा क्या है कि इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कासित की जा सकती है। तो ऑप्शन सुनिएगा। ठोस के कण पर क्या है, ठोस के कण पर दाब देने से वे आसानी से टूट जाते हैं। पदार्थ के कण के बीच में अंतराल होता है, या फिर ठोस के कण अक्सर, ठीक है, बंधे होते हैं तथा दृढ़ होते हैं।
और डी की बात करें तो द्रव के कण ढीले बंधे होते हैं तथा वे जो है ठीक है प्रवाहित हो सकते हैं। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों सभी को नोट करना है। अगर आप सभी के आंसर आ पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कि पदार्थ के जो जो है पदार्थ के कणों के बीच में अंतराल होता है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपको नोट डाउन करना है कि पदार्थ के कणों के मध्य अंतराल होता है। इसमें जो है जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं और पदार्थ तो जो है जल में धीरे धीरे घुलने लगता है। क्या होता है? पदार्थ जल में धीरे धीरे घुलनशील और घुलने लगता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। साथियों बोला है कि जब मोम को गर्म किया जाता है, क्वेश्चन क्या है साथियों कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन कैसे होते हैं? तो कुछ परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सही कथन का चुनाव, मतलब सही कथन क्या है यह आप सभी को बताना है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन की बात करें तो ठोस मोम क्या है? ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। जल वाष्प उत्पादित होता है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। या फिर आपका कजल का निर्माण होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। तो साथियों आप सभी के राइट आंसर की अगर बात कर लें, अगर आप सभी के राइट आंसर की बात कर लें तो अगर आप जब सभी साथियों का आ पा रहा है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही होगा। क्या कि कजल का निर्माण है, जो कि क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यही आपका सत्य कथन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कजल मतलब क्या है? तो कजल मतलब कार्बन होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। मोम के ज्वलन द्वारा कार्बन का बनना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मोम का पिघलना तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, और मोम का ज्वलन द्वारा जो है कार्बन का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। साथियों बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए ऊर्जा निकलती है, न तो ऊर्जा निकलती है न तो अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होती है। और बात करें डी की तो ऊर्जा निकलती है या अवशोषित हो जाती है। चलिए क्या आंसर हो सकता है? क्या है? तो आपका नोट करना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऊर्जा निकलती है। क्या होगा? ऊर्जा निकल जाती है। तो क्या होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। चलिए जब दो परमाणु का साथियों क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं, जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो ऊर्जा निकलती है। और अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, लेकिन वह रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अणु क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए एक उल्टे गिलास को क्या बोला है? एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर, एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ, ठीक है, मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है। इसका कारण क्या है? अब देखिएगा, प्रज्वलन ताप का कम होना, मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता या ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। क्या हो सकता है? तो नोट करिएगा क्या आंसर है आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। क्या वो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। जलने के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन के
आपका अनुपस्थित में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मोम क्या है, बुझती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बोला है कि ताजे दूध का पीएच होता है, ताजे दूध का पीएच होता है जिसे जिसे ही वह दही में परिवर्तित होगा, तो इसका पीएच क्या होगा बताइए। मापा नहीं जा सकता, या फिर होगा आपका परिवर्तित नहीं होगा, या फिर कम होगा, या फिर वृद्धि होगा। चलिए, तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा, कम होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। क्या है साथियों, अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दही का पीएच मान, दही का पीएच मान कम होता है। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, और इसमें मिल्क प्रोटीन का अपघटन बैक्टीरिया द्वारा होता है। मिल्क और प्रोटीन का अपघटन किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है साथियों, क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निम्न में से कौन सा, क्या है साथियों क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय ऊर्जा है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन जो है क्या है, उत्क्रमणीय जो है नहीं है बोला है। ठीक है, तो जल का वाष्प में बदलना, या फिर आयरन का पिघलना, या फिर जल का जमना, या फिर केरोसिन का जलना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। सभी लोग जो है आंसर करना स्टार्ट करिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, और आप सभी का राइट आंसर होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। जल का वाष्प बनना उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जल का जमना ये भी है, और केरोसिन का जलना भी है। आयरन का पिघलना ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, अरे सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन का जलना उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, केरोसिन का जलना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, आयरन का पिघलना बताया ना, इसे सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, डी आंसर होगा। क्या होगा साथियों, डी आंसर होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस खुलने में, फलों के रस खुलने में, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए रीज़न क्या है, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए रीज़न को, कि एंजाइम मजबूत होते हैं, कमरे के ताप पर रस का ऑक्सीकरण होता है, हवा में सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, और बात करें ऑप्शन नंबर डी की, क्विंटवन खमीर कोशिकाओं द्वारा होता है। चलिए बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो नोट करिएगा, क्विंटवन खमीर कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, क्या आप सभी ने यही लगाया क्या। तो साथियों सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि फलों के रस को खोलने में, फलों के रस को खुले में रखने पर वे जो है कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि जो है ताप पर वायु की उपस्थिति सूक्ष्म जीवों एवं स्वतः अपघटन द्वारा फलों के रस को क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, इसमें फलों का ऑक्सीकरण जो है हो जाता है, इसके कारण यह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नोट करिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लैक्टोबैसिल्स, क्या है साथियों, लैक्टोबैसिल्स किस में विशेष भूमिका निभाता है। तो देखिए, दही से दूध से दही का जमने में, या फिर केक व ब्रेड बनने में, पनीर बनने में, या एल्कोहल के निर्माण की क्विंटन प्रक्रिया में। तो आपको नोट करना है कि साथियों ये जो होगा दूध से दही बनने में, दूध से दही जमने में, ऑप्शन नंबर ए होगा। दूध से दही की निर्माण में लैक्टोबैसिल्स का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है साथियों, क्वेश्चन बोला है कि अनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ
उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है, अब देखिए क्या है, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक क्या है, ऑक्सीकरण है। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक जो है क्या है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया है या अभिकर्ता है। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक क्या है, उपचायक है। क्या आप सभी लोग बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो आप सभी को नोट करना है, अगर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक क्या है, ऑक्सीकरण है, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या होगा, चलिए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल आपका HNO3, ठीक है, HNO3 जिसे जो है एक्वा फोर्टिस के रूप में जाना जाता है, यह अत्यधिक संरक्षक खनिज अम्ल है और इसका मुख्य उपयोग जो है आपका उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु में आपका 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और जो है पर उसकी संयोजी केवल 2 है। तो बोला है यह उचित जो है क्या है, यह उचित है क्योंकि, मतलब ये उचित है क्यों, इसका रीज़न हमें बोला है। तो देखिए वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्ट को क्या है, पूर्ण करता है। मतलब बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, बी आंसर सही होगा। ये नोट करना कि ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है और द्रव में यह हाइड्रोजन व हीलियम के बाद तीसरा और प्रचुर तत्व होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। बोला है कि धात्विक ऑक्साइड खाली स्थान बदलते हैं। क्या बोला है, धात्विक ऑक्साइड खाली स्थान बदलते हैं, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। ठीक, चलिए तो बताइए ज़रा सभी साथी, कितने साथी समझ पाए क्वेश्चन को कि नीले लिटमस को जो है रंगहीन में, लाल लिटमस को रंगहीन में, नीले लिटमस को लाल में या लाल को नीले में। तो नोट करिएगा क्या, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, धात्विक ऑक्साइड एक रासायनिक अवयव है और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है और हाइड्रोजन इस पर जमा हो जाता है। न ही ऋणात्मक और न ही धनात्मक, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रॉइड या फिर या तो ऋणात्मक या फिर केवल धन इलेक्ट्रॉइड। बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा क्या होगा, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब विद्युत प्रवाह को क्या है साथियों, जब विद्युत प्रवाह को जल में प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभाजित होकर हाइड्रोजन केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड इस पर क्या होता है, जमता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खाली स्थान को निर्मुक्त करके वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो रेडियो सक्रिय विकिरण, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, रेडियो सक्रिय विकिरण आपका सही आंसर होगा कि परमाणु ऊर्जा संयुक्त वायु को रेडियो सक्रिय विकिरण से क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं और परमाणु ऊर्जा आपका संयंत्र में ही ऊर्जा क्या होती है, उत्पादन के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ को क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। बोला है कि निष्प्रभावन अभिक्रिया
सदैव उत्पन्न होती है। तो एक अम्ल तथा एक लवण, एक अम्ल तथा एक क्षार, एक अम्ल तथा जल, या एक लवण तथा एक क्षार, क्या होगा बताइए जरा। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी साथियों के आंसर आ पा रहे साथियों कि एक लवण तथा जल, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला है कि सामान्य हाइड्रोजन के लिए कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 3 समस्थानिक होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के लिए कौन सा? प्रोपेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। तो ये 3 आप लोग को पता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, भारी जल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शानदार से क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को जो है समझ आए होंगे। ठीक है, और साथियों आप सभी के लोगों के लिए ये एक बेस्ट चीज़ हमने तैयार किया है और आपकी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम दें। ठीक है, बायोलॉजी की ई बुक है साथियों। ठीक है, काफ़ी बच्चे बोलते सर इसे कहाँ से मंगवाएं? आपको जो है ये PDF फॉर्म में मिलने वाली है। ठीक है साथियों, कैसी बुक है यह? अभी इस प्रेजेंट टाइम में ये ओनली और ओनली आपको PDF फॉर्म पर ही मिलने वाली है। ओके, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं। और साथियों इसकी जो फीस रखी गई है काफ़ी न्यूनतम है, इतनी भी अधिक नहीं है जो कोई भी बच्चा नहीं ले पाएगा। ठीक है, न्यूनतम फीस है जो कि हर बच्चा एफर्ट कर सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और ये अभी हमने बायोलॉजी की लॉन्च की है, धीरे धीरे सारी सब्जेक्ट की होने वाली है। ये अपना जो है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है और इसी पर जो है आप लोग जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी पर व्हाट्सअप भी, इसी पर पेमेंट करके आप बुक जो है ले सकते हैं, चाहे टेलीग्राम से चाहे व्हाट्सअप पे आप लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी ओनली MCQ बुक है। अगर आपको पढ़ना है हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है, अपनी बनाई गई एक हैंड राइटिंग नोट्स है बहुत ही शानदार, जो बहुत सारी बुकों का मैंने एक निचोड़ आपके समक्ष रखा है और ये भी आप लोग जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है, समाधान स्टडी है तो सिलेक्शन आसान है और ये यहाँ पर भी इसकी फ़ीस हमने न्यूनतम ही रखी है। तो चलिए साथियों, जो भी बाय करना चाहता है तो इस जो है टेलीग्राम इसी नंबर पर है या फिर व्हाट्सएप आप लोग कर जो है इसे जो है मंगवा सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।